Hello and very warm welcome to all of you to Smart Learning Adda. Today we are going to cover exercise 2.2 of KC Sinha Mathematics class 11th. Okay, so let's start. Okay, so in this exercise we will be discussing various types of questions of exercise 2.2 of KC Sinha Mathematics class 11th. Okay, so first question is okay, राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी आर को ऑर्डर्ड पेयर सेट के रूप में लिखना है. ओके, तो यहाँ पे आर इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने उन दोनों को जोड़ने पे, यानी इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए. यानी ये एक इनइक्वालिटी है, इसको बोला जाता है इनइक्वालिटीज़. ओके, ये आपको आगे फर्दर पढ़ने को मिलेगा. तो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करना चाहिए. ओके, तो इसमें हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है. बेसिकली हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स और वाई को रैंडमली वैल्यूज़ रखें, जैसे एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे भी अगर 1 रखें, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को? तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. तो पहला हमारे पास वैल्यू आ गया 1,1. अगर इसको एक्स की जगह पे 1 रखें, वाई की जगह पे 2 रखें, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. अब इसको रिवर्स करके चेक करते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे 1 रखें तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा. वाई की जगह पे अगर 2 रखें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 8 हो जाएगा. यहाँ पे अगर 1 1 रखें दोनों की जगह पे तो ये आएगा 5 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 8. तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ अगर इसको रिवर्स करें 2,1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 4 और 3 7, यानी ये भी सेटिस्फाई करे. यानी 10 से लेस होना चाहिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ अब 1,3 लेते हैं. तो 1,3 पे क्या ये फुलफिल हो पा रहा है? तो 1,3 यानी कि 2 की जगह पे 1, तो 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब 2,2 रख करके चेक करते हैं. तो 2,2 यानी 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 10 हो जाएगा हमारे पास. तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये आ गया था 11, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. ओके, नाउ अब 3,1 रख के चेक करते हैं. तो 3,1 पे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 और 3 9, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारे पास कितने आंसर आ गए? 1 2 3 और ये 4 आंसर्स आ गए हमारे पास. तो आर का वैल्यू हमारे पास आएगा 1,1, 1,2, 2,1, 3,1. ये हमारे पास वैल्यूज आ गए आर के. ओके, सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग सॉल्व करें और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज आर इक्वल टू, आर गिवन है यहाँ पे, ये एक रिलेशन है. ओके, एक्स और वाई क्या है? होल नंबर है. डब्ल्यू लिखा है यानी होल नंबर है. और वाई और एक्स का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, वाई इक्वल टू 2x - 4, यानी कि एक्स में 2 से गुणा करके 4 माइनस करने पे वाई का वैल्यू आता है. ओके, इफ़ ए (-2) बिलोंग्स टू आर, ये जो एक एलिमेंट बना रखा है ये आर में है. आर में है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा. सो यहाँ पे x का वैल्यू a है और y का वैल्यू -2 है. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा. तो एक बार इस पर पुट करते हैं. तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, y की जगह पे हमने रख दिया, x की जगह पे a दे रखा है तो a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और -4 करना है तो -4. नाउ ये हमारे पास हो जाएगा -2 इक्वल टू 2a - 4. अब इस 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 2a, a का वैल्यू हमारे पास आ गया 2/2 यानी 1, ये आ गया हमारे पास 1. अब ऐसे ही हमें एक और रिलेशन दे रखा है 4,b², ये भी इस रिलेशन में है. तो इसको भी हम लोग x और y की जगह पे पुट करेंगे. x की जगह पे यहाँ 4 दे रखा है और y की जगह पे b². तो पुट करेंगे तो एक नया इक्वेशन तैयार होगा. ये है b² इक्वल टू 2 × 4 - 4. अब ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 8 - 4 इक्वल टू 4, यानी b का वैल्यू आएगा √4 और ये आता है +-2. अब यहाँ पे प्लस b का वैल्यू +2 होगा और -2 होगा. कौन सा वैल्यू सही है? तो बिकॉज ये कह रहा है होल नंबर है, तो होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडेड रहते हैं, नहीं रहते हैं उसमें. इसलिए हमारे पास ये जो राइट आंसर है क्या है? b इक्वल टू +2. तो यहाँ पे हमारे पास a और b का मान आया, R1 इक्वल टू a और b का मान आया हमारे पास कितना? 1,2. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कह रहा है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, लीनियर रिलेशनशिप. तो लीनियर रिलेशनशिप बेसिकली क्या मतलब होता है? तो एक इक्वेशन आपको कंस्ट्रक्ट करना है इस रिलेशनशिप के लिए कि जब 0 रखें तो 2 आए, -1 रखें तो 5 आए, 2 रखें तो -4 आए.
क्वेश्चन को ट्राई करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। एक इक्वेशन आपको बेसिकली एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे अगर x दे रखा है 0 तो y आ रहा है 2, और x दे रखा है -1 तो y आ रहा है -4, फिर x दे रखा है 2 तो y आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे आ रहा है -4। तो इसको आपको इक्वेशन एक तैयार करना है x और y में, लीनियर इक्वेशन तैयार करना है, सो दैट दिस वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन द इक्वेशन। ओके, उस इक्वेशन पे ये वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी x अगर 0 रखें तो y = 2 आना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि a = गिवन है, b = गिवन है, r गिवन है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है r का वैल्यू। ओके, तो a कह रहा है, पहले a को फाइंड आउट करते हैं। a कह रहा है यहाँ पे a, सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये 2 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा है, यानी 2 से बड़ा या बराबर है, यानी 2 भी इंक्लूडेड रहेगा। 3, 4, 5 और 6 एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि 6 से हमें छोटा लेना है। बेसिकली यहाँ पे बी नंबर कह रहा है कि b, सच दैट b बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर में ये भी है। 3 से इसमें बड़ा लेना है और 7 से छोटा। तो यहाँ पे 3 से बड़ा यानी कि 4, 5 और 6। 7 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 7 से हमें लेस देन लेना है, इक्वल टू नहीं है। इसमें इक्वल टू का साइन रहता है, तब हम लोग 7 को भी इंक्लूड करते। अब हमें r को फाइंड आउट करना है। r कह रहा है कि a, b, यानी a और b का पेयर है, सच दैट a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। a एंड b आर को प्राइम, यानी को प्राइम है, सअभाज्य संख्या है। तो कौन कौन से सअभाज्य संख्या, तो ये 2 और 5 है, 3 और 5 है, 5 और 5 है। इस तरीके से इनको ग्रुपिंग हम लोग कर देते हैं, तो 2, 5, 3, 5 और 5, तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुपिंग बन गया। ये क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गया r का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन। ओके, इस टाइप्स में हम लोग डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, जिनको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला प्रॉब्लम है इसका, इसमें 1, 1, 1 और 1, यानी कि ये पहला एलिमेंट है जिसमें हम लोग a अगर इसको मान लें पहले ग्रुप को, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं करते, तो इसलिए ये भले ही इसमें बार बार आ रहा है लेकिन इसमें रिपीट नहीं करेगा। ओके, अगर दूसरे सेट को हम लोग b मान लें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो जो 2 नंबर पे हैं, जैसे 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। अब ये 1, 2 के साथ भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, 4 के भी साथ, 6 के भी साथ और 8 के भी साथ किया है, तो इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके इमेजेस हो जाएंगे। ये क्या हैं, इमेज हैं, ये इमेज वाला ग्रुप है। नाउ अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन कहा जाता है पहले वाले सेट को, ये हो गया हमारे पास डोमेन। और रेंज कहा जाता है, रेंज भी फाइंड आउट करना है। रेंज कहा जाता है जो इमेज बनता है उसको ग्रुप कर दो, यानी 2 इमेज बना है, 4 भी इमेज बना है, 6 भी इमेज बना है और 8 भी इमेज बना है, इसको एक ग्रुप कर दो, यानी कि 2, 4, 6 और 8 को एक ग्रुप कर दिया हमने। ये जो सेट बना है इसको बोला जाता है रेंज। ये क्या है, ये है हमारे पास रेंज का वैल्यू। नाउ कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट और है 9, और इसका इमेज नहीं बना है, लेकिन ये बी में है, तो इन सब को एक साथ ऑल टुगेदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। बेसिकली कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इमेज हो या ना हो उसमें इमेज से मतलब नहीं है, बस ये है कि वो सेकंड सेट में इंक्लूडेड होना चाहिए एलिमेंट, वो क्या होता है, कोडोमेन का पार्ट होता है। ओके, नाउ इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी क्वेश्चंस बनेंगे, सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग बिलो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, 7th क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसमें भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और आर का वैल्यू गिवन है। ओके, तो ये भी सिमिलर टाइप से सॉल्व होगा और इसको भी सॉल्व करें। बेसिकली यहाँ पे गिवन है कि x, 1/x है ये, और 0 से बड़ा है x और 4 से छोटा है। x इज ए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे पहले तो r को फाइंड आउट कर लेते हैं। r को हम लोग जैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, अगर 1 लेते हैं तो 1,1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ओके, अगर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,1/2। नाउ
अगर 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3,1/3, और 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 से हमें छोटा लेना है, और 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 से हमें बड़ा लेना है। ओके, तो ये हमारे आर के वैल्यूज आ गए। अब इसको हमें सेट में बनाना है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कर दो, फर्स्ट एलिमेंट्स को एक ग्रुप में करेंगे तो ये 1, और फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, और सेकंड एलिमेंट्स को भी एक ग्रुप में कर दो तो ये 1, 1/2 और 1/3। नाउ अब इमेजेस को लीनियर रूप में इसको इंडिकेट कर दो, तो ये 1 से 1 का इमेज है, 2 से 1/2 का इमेज है, 3 से 1/3 का इमेज है। ओके, तो इस तरीके से ये एक रिलेशन है, और अगर इसको हम लोग ए माने और इसको हम लोग बी माने तो ये हो गया हमारे पास डोमेन, इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। जैसे 1 इमेज है 1 का, 1/2 इमेज है 2 का, तो इसलिए ये जो सभी एलिमेंट्स हैं इनको एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। इन सबको एक साथ हम लोग रेंज बोलेंगे। इसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है और 8th प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, ए गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू है, बी गिवन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, ये फाइंड आउट कर लीजिए, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर ऑफ रिलेशंस आते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ए है हमारे पास 2, नंबर ऑफ बी है भी हमारे पास 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2, यानी कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनेंगे आर में। कितने एलिमेंट्स बनेंगे आर में, हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनेंगे। इसी टाइप के 10th नंबर के क्वेश्चन को भी और 11th नंबर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि जितने भी सेट्स में हमें निकालना है उन सभी के एलिमेंट्स को काउंट कर लो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं और आर तीनों में रिलेशन है, तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सी, ये आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, इसका वैल्यू। ओके, तो जितने भी सेट हमारे सामने दिए हुए हों उनको, उनके एलिमेंट्स को काउंट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर